और बड़ी खबर में बात शिक्षकों के आंदोलन की। झारखंड में 11 गैर अनुसूचित क्षेत्र में बहाल शिक्षकों का आंदोलन था। इसी क्रम में शिक्षकों ने राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के रांची स्थित आवास का घेराव किया है। शिक्षक मंत्री के आवास पर डटे हुए और उनका मानना है कि कोर्ट से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, इसलिए राज्य सरकार उन्हें नियुक्त करते हुए सीधे उनके साथ न्याय करे। स्कूल शिक्षक नियुक्ति इतिहास नागरिक के गैर अनुसूचित जिला के अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं सर। हमारे 17 में एग्जाम दिए थे, 18 में वेरिफिकेशन हुआ और ये 20 में अभी रिजल्ट निकाला गया है। जेएसएससी अनुशंसा करके एचआरडी भेज दी गई है और लेकिन एचआरडी से जिला फाइल नहीं जा रहा है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि आखिर हम लोग को जिला में क्यों नहीं जा रहा है, हमारी नियुक्ति क्यों नहीं रही, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिला में कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। अभी 6 महीना हो गया है एसएससी से फाइनल लिस्ट निकले हुए, लेकिन फिर भी अभी हम लोग का जिला फाइल नहीं भेजा जा रहा है। सर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, इसका हमको जवाब चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोग को अभी स्कूल में रहने का समय है और अभी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। मिथिलेश कुमार जी से ये आग्रह है कि जितने जल्दी हो सके हम लोगों की नियुक्ति कराएं सर। हम लोग मेंटली बहुत ही ये हो गए हैं, पैसों से एकदम बिल्कुल तंगी है, अपने घर चलाने के कगार पर हम लोग नहीं है, हम लोग सड़क पर आ गए हैं। तो हाथ जोड़ करके यही विनती है सर कि हम लोग का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। और अब बात जमशेदपुर की, जहां एमजीएम अस्पताल के बद इंतजामी पर फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एमजीएम में इलाज के अभाव में चक्रधरपुर की महिला की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। इसके बाद झालसा सचिव और उनकी टीम एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां टीम ने अस्पताल अधीक्षक के साथ डॉक्टरों से घंटों पूछताछ की, साथ ही एमजीएम के बर्न वार्ड का भी जायजा लिया। अब टीम पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। एकमात्र कोल्हान सरकारी हॉस्पिटल है, इसकी ड्यूटी है कि गरीबों के लिए ये काम करे और सही फैसिलिटी उसको अवेलेबल करे। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप डेफिनेटली आप ये जो प्रोमिनेंट इसके ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंसर्न करके इनको हटाइए यहाँ से। आप मैं मेरे हिसाब से ये प्रशासन ये हॉस्पिटल की लापरवाही मैं मान रही हूँ। तो रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है इस मैटर पे कि रियल में क्या हुआ था। तो झालसा सेक्रेटरी जो आए हुए हैं सर यहाँ पे और उन्होंने सबका बयान वगैरह दर्ज किया है। आफ्टर 1 वीक, विद इन अ वीक हाईकोर्ट से निर्देश मिला है कि रिपोर्ट को वहाँ सबमिट किया जाए। इधर सरायकेला के आदित्यपुर में पानी टंकी से एक सड़ा गला शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। खबर के मुताबिक पिछले 15 दिनों से टंकी में यह शव पड़ा हुआ था और उसी टंकी का पानी पूरे शहर में सप्लाई की जा रही थी और लोग इसे पी भी रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। पुलिस की जांच में टंकी में मिला शव एनआईटी आदित्यपुर के छात्र राजा का था, जिसके पिता ने हत्या की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों ने पेचड़ी और आदित्यपुर नगर निगम को इस घटना के लिए दोषी ठहराया और लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इधर सूचना मिलने के बाद आदित्यपुर नगर निगम ने इसे गंभीरता से लिया और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए रणनीति बनाई गई है। ऊपर ढक्कन खुला हुआ है, टंकी टूटा, वो टंकी का सीढ़ी टूटा हुआ है जो अंदर घुसने वाला है। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है। गार्ड है? गार्ड भी नहीं है। पानी के सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा के लिए कोई नहीं। अनुरोध थाना को लिखेंगे कि थाना के स्तर से जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो ऐसे जगहों पर लगातार विजिट करे और जो अवांछित तत्व वहाँ दिखाई देते हैं, जो बेमतलब के वहाँ पर तफरीक करते नजर आते हैं, उनको वहाँ से चेतावनी देकर हटाएं। हालांकि इस मामले पर न्यूज 18 भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि 15 दिन से टंकी में कैसे ये लाश पड़ी हुई थी और क्या टंकी की सुरक्षा में कोई गार्ड तैनात नहीं था। सवाल यह भी कि दूषित पानी से तबीयत खराब होने पर आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 20 से 23 लोग घायल हो गए। सभी को आनंद फानन में टीएमएच में भर्ती कराया गया और इनमें से 4 लोगों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। अगजनी की यह घटना अल्कोर होटल में घटी, जहां टाटा स्टील के कर्मचारी बीके सिंह के बेटे की शादी का समारोह चल रहा था। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिटी एसपी, एडीएम समेत कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पहला बार होने के बाद जब सो करने लगा, हम बोले अरे यार जल्दी उसको करो, वो तो नहीं हटाते थे, खत्म था। नहीं हटाया सर। हम तो इनको मना भी कर रहे थे। दोबारा में सर हुआ, गैस में पटाख से आग लगा, पटाख से लोग ठीक ठाक किया,
फिर 5 मिनट बाद में तीसरा बार जो हुआ सर, उसमें एक सिलेंडर पूरा फट गया। फटने के बाद जो इंजरी हुआ और सिलेंडर जो फटा उसको तुरंत ये लोग लेके गायब कर। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि होटल में सुरक्षा क्यों उसके इंतजाम नहीं किए गए थे। होटल सील कर किसके निर्देश पर यहां पार्टी हो रही थी। होटल प्रबंधन या प्रशासन किसकी ये लापरवाही। इधर शादी समारोह के दौरान हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घायलों से मिलने टीएमएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों का हाल जाना और बेहतर इलाज का निर्देश भी दिया। साथ ही पूरी घटना की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने का आदेश भी जिला प्रशासन को दिया। पूरी तरीके से ये नेग्लिजेंसी भी है और हमने इसको लेकर डीएसपी साहब को कहा है कि जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभाग से जांच करवा के जो है इसकी विस्तृत रिपोर्ट एक आपदा प्रबंधन को भी दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग को भी दिया जाए। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है। काफी समय गुजरने के बाद भी अब तक भवनों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया और ये अब खंडहर बनते जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे गुमला सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे बिल्डिंग दिए गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल भवन हो, जिसका निर्माण कार्य सरकार द्वारा दी गई राशि शुरू तो कर दिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा दिया गया जो बिल्डिंग है उसकी किस तरह से उपयोगिता हो, उसको लेकर थोड़ा बहुत भी गंभीरता नहीं दिखाया जा रहा है, जिसके कारण जो बिल्डिंग बने हुए हैं वो लगातार बिल्डिंग बेकार पड़ते जा रहे हैं। आप बहुत सारे गांव में चले जाएं, इस तरह से आधा आधा बिल्डिंग बना करके छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट के पैसा का दुरुपयोग हुआ इस तरह से। अगर इसको पूरा बना दिया जाता तो इसका सदुपयोग होता, इसका बहुत सारे फायदे होते। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, अब जितने भी गांव है लगभग गांव में जाइए, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मिलेंगे आपको। बहुत से ऐसा गाँव है जो कि सरकार ने योजना तो दे दी घर बनाने के लिए, पर बिल्डिंग बहुत सारा अधूरा रह गया। तो सरकार का पैसा देने का मतलब भी क्या हो गया, ताकि उसके लिए भी फायदा नहीं हुआ और जिसको मिला था योजना उसके लिए भी फायदा नहीं हुआ, अधूरा बीच में छोड़ दिया गया। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि इन योजनाओं के पूरे होने से यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन योजनाओं का अधर में होने से एक तो सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है और दूसरा जो भवन निर्माण कार्य है अधर में होने के साथ साथ इसकी पैसे की निकासी भी कर ली गई होगी और लगातार बिल्डिंग बर्बाद हो रहा है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। झारखंड के आंकड़ों पर गौर करें तो रांची में पूरे राज्य के करीब 70% संक्रमित है। झारखंड में कोरोना को लेकर क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक की बात करें तो आंकड़ों में इजाफा इस ओर इशारा करने के लिए काफी है। झारखंड की भी तस्वीर इससे अलग नहीं है और झारखंड में राजधानी रांची की बात करें, रांची जिले की बात करें तो राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या का 70% संक्रमित इसी जिले से पाए जाते हैं। बावजूद इसके आम जनता के अंदर अब तक संक्रमण को रोकने को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है और लोग संभवतः ये भूल चुके हैं कि अब भी कोरोना का खौफ कम नहीं हुआ है। कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आप इत्मीनान के साथ बैठे हैं, आप जागरूकता को समझ नहीं रहे हैं और आपके एक चूक से फिर से एक बार झारखंड के अंदर, राजधानी रांची के अंदर, रांची जिले में कोरोना का संक्रमण फिर से पांव पसार सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल साक्षी बाजार के घर में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। परिवार के 19 लोगों में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और सभी को एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा गया है। पुलिस ने फिलहाल घर को सील कर दिया है। बीते 2 दिनों की बात करें तो बीते 2 दिनों में जमशेदपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और फिर भी शहर के लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बाबा नगरी देवघर के लोग भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। कोविड-19 पर जारी नियमों के खुलेआम ये लोग अनदेखी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। देवघर के टावर चौक से अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा। एक बार फिर से कोरोना का प्रभाव बढ़ने लगा है। देवघर जिला की बात करें तो यहाँ भी एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हो रहा है।
जिला प्रशासन के लाख जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोग जो उसके SOPs है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। न तो मास्क लगा रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन अपना अभियान चला रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। देवघर के ये मेन बाज़ार है, जहाँ प्रतिदिन हज़ारों हजार की संख्या में लोग आते हैं और यही मार्ग से बाबा मंदिर भी जाते हैं। चाहे जो भी हट कहा जाए, ये तो टावर चौक जो है सो देवघर का हट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60% लोगों के पास मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और जो SOPs है उसका अनुपालन तो साफ तौर पर यहाँ पे उसका उल्लंघन तो हो ही रहा है। जिला प्रशासन को इस और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि जो कोरोना का प्रभाव है, जो कोरोना है, उसका खात्मा हो सके। बाबा नगरी होने के कारण हज़ारों हजार की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। जिला प्रशासन के पास उनके जांच का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और जिला प्रशासन की जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि SOPs का पालन करें, SOPs का पालन करें, उसका पालन करना है ताकि कोरोना का खात्मा हो सके। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना का खतरा क्यों नहीं टल रहा है। दरअसल झारखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई, इससे एक्टिव केस भी तेजी से घटे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह है लोगों की ओर से बरती जा रही लापरवाही। कल राज्य में कोरोना के 31 नए केस मिले, जिससे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 453 पहुंच गई। सबसे अधिक रांची में 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,596 तक पहुंच गई। कोरोना से राज्य का रिकवरी रेट 98.71% तक पहुंच गया, लेकिन जरा सी लापरवाही कोरोना को फिर से फैलने में मदद कर सकती है। अभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ऐसे में झारखंड में अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें। जो SOP है, जो नियम है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। इधर जमशेदपुर में नेपाली समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर युवती की रेप के बाद हत्या पर नाराजगी जताई। साथ ही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की मांग की। मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां रेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई और साथ ही आरोपियों ने पुलिस के साथ मिलकर शव को जला भी दिया। वहीं पीड़ित परिवार को भी मोतिहारी से नेपाल भिजवा दिया गया। मीडिया में मामले के आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इलाके के थाना प्रभारी को भी हटा दिया और मामले की छानबीन की जा रही है। नेपाली समाज ने गोलमूरी चौक पर कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। संगठन जो कि बिहार और झारखंड में सक्रिय थे, उन लोगों ने इसमें प्रकाश में लाने का काम किया आप लोगों के द्वारा, मीडिया के कर्मियों के द्वारा, जिससे कि केस खुला। और अभी हम लोग डिमांड ये करते हैं इस कैंडल मार्च के द्वारा कि किसी भी तरीके से उसको जो बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होने के बाद में उन्हें जो बेटी है उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उन्हें उचित मुआवजा मिले और जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। हमारा समाज इसका कड़ी भर्त्सना करता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त देवघर से आ रही है। देवघर में पेट्रोल पंप कर्मी से 9,71,000 की लूट हुई है। पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली भी मार दी है। बताया जा रहा है कि जो कर्मी है पेट्रोल पंप का, वो बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो देखिए, बड़ी लूट की वारदात हुई है देवघर में, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 9,71,000 की लूट कर ली गई है। पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली भी मारी है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मी पैसा लेकर बैंक में उसे जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। जसोदी थाना क्षेत्र के रेल ओवरब्रिज के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी लूट हुई है 9,71,000 की। देवघर में पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली भी मार दी। लूटपाट के दौरान बैंक में पैसा जमा कराने के लिए ये कर्मी पैसे लेकर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और लूटपाट का विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मी को गोली भी मारी गई है। फिलहाल देवघर सदर अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया। जसोदी थाना क्षेत्र के रेल ओवरब्रिज का ये मामला है। देवघर में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने। पेट्रोल पंप कर्मी से 9,71,000 रुपए लूट लिए अपराधियों ने और जब विरोध किया
तो पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली भी मार दी है। घायल पेट्रोल पंप कर्मी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ऋतुराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया होगा, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, अपडेट ये है कि एकदम मुख्य मार्ग जो है ये देवघर और चकाई के रास्ते जो बिहार जाने वाली है, एकदम मुख्य मार्ग पे ही मानिकपुर स्थित जुबली पेट्रोल पंप के कर्मी जो है सो अपना सेल का पैसा जमा करने बैंक की ओर जा रहे थे। जैसे ये पेट्रोल पंप से कुछ दूर आगे बढ़े, रेलवे ओवरब्रिज के पास से पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने पीछा किया। पीछा करते हुए उनको गोली मारी और बैग से भरा जो नोट से भरा जो बैग था उसको लेके भागे। और घायल अवस्था में वहीं पे गिर गया। स्थानीय लोगों ने उनको मदद सहायता करके सदर अस्पताल पहुंचाया है, जहां इस घटना के बाद पुलिस वहां पे सदर अस्पताल पहुंच के पूरी तहकीकात कर रही है। लेकिन ये दिन दहाड़े इस तरह की वारदात एक तरह कहीं न कहीं से पुलिसिया गतिविधि पे सवाल खड़ा करती है। फिलहाल जो घायल कर्मी है उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में खुद एसडीपीओ जो इसके नेतृत्व में इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो सके। लेकिन इस तरह के दिन दहाड़े जो इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं बिल्कुल दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की वारदात से पुलिस वालों की चुस्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे। तो देवघर से बड़ी खबर, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 9,71,000 की लूट हुई है और विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मी को अपराधियों ने गोली भी मार दी है। घायल पेट्रोल पंप कर्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था कर्मी और उसी दौरान 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी वारदात देवघर से, जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप कर्मी से 2 अपराधियों ने 9,71,000 रुपए लूट लिए हैं। चलिए बिहार विधानसभा सीधे आप सबको लिए